जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था कि यूपी बोर्ड का मैं क्या लेकर आऊँगा, क्लास 10th का साइंस एमसीक्यू लेकर आऊँगा प्रीवियस ईयर। तो उसको मैं अपने वादे के मुताबिक लेकर आया हूँ। और आज मैं 30 क्वेश्चन लेकर आऊँगा 2023 और 18 से लेकर के 23 तक का इसमें इंक्लूड है। तो आप सभी लोग फटाफट अपनी सीट ले लो और क्या नाम है, बैठ जाओ, फिर इसको शुरू कर देते हैं हम। ये सीट लगा लो, वहां पे शुरू किया जाए, बैठ जाओ। देखो, हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में कौन से पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं? 2023 में प्रश्न पूछा गया था। हमारा ऑप्शन है पपीता में, हिबिस्कस में, सरसों में, मटर में। मटर का जो साइंटिफिक नेम है उसको पायसम सटाइवम कहते हैं। क्या कहते हैं? पायसम सटाइवम। और अगर हम लोग बात कर लें हिबिस्कस, तो हिबिस्कस द्विलिंगी होते हैं। ताकि मैंने जब परसों क्लास लिया था उसमें मैंने बताया था कि हिबिस्कस क्या होता है, द्विलिंगी होते हैं। दूसरा हमने बताया था सरसों, सरसों के बारे में भी बताया था मैंने कि द्विलिंगी होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर द्विलिंगी ना होते तो इतना ज्यादा उपज ना होता, यानी सरसों की पैदावारी इतनी अधिक मात्रा में नहीं होता। तो यानी सरसों भी द्विलिंगी होते हैं। मटर मेंडल जी ने मटर के दाने पर इसीलिए शोध किया क्योंकि नंबर एक बात द्विलिंगी और नंबर एक बात द्विलिंगी और नंबर दूसरी बात सबसे कम समय में तैयार होने वाले फसल। ये एक नंबर में अक्सर पूछा जाता है कि मेंडल ने मटर के दाने पर ही अपना शोध क्यों किया था। तो इसका यह होगा कि कम समय में तैयार होना। अगर मान लो इंसान के ऊपर मेंडल करते तो इंसान क्या नाम है 9 मंथ पे तो बेबी बॉर्न होता है और 1-2 साल 3 साल के बाद बेबी मतलब दूसरा बेबी का चांस लोग देते हैं या आते हैं, या साल भर के बाद मान लो, तब तक तो मेंडल का 2 जन्म बीत जाता है ना। इतना ज्यादा जितने मात्रा में मटर पे कर पाए इतने मात्रा कर पाते नहीं कर पाते। तो अब हमारा एक लिंगी पादप की बात करें तो वो पपीता होता है। पपीता और कौन बताए थे? वाटरमेलन, है ना, तरबूज। ये एक लिंगी होते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न आता है, क्या मानव जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर्टी लगाई जाती है? आंसर बताओ तुम लोग कि मानव के कौन से भाग में क्या किया जाता है, कॉपर्टी प्रयोग किया जाता है जनन तंत्र में? स्त्री, सबसे पहले बताओ मादा में किया जाता है कि नर में किया जाता है? मादा में किया जाता है। अगर ऐसा भी हमारा प्रश्न आ जाए कि नर में किया जाता है कि मादा में, तो भी क्या बताओगे तुम लोग? मादा में टिक लगाओगे, है ना। दूसरा प्रश्न है, इसमें अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में, योनि में किस में प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में। ऑप्शन टिक लगा दो, गर्भाशय। किस पे? गर्भाशय हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जाएगा, है ना। 2023 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। दूसरा है, पुनरुद्ध भवन पाया जाता है। 2023 में पूछा गया था यूपी बोर्ड में। अब ये प्रश्न देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी वनडे एग्जाम में बना रहा है ना। कैसे? कह रहा है प्लेनेरिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं। तुम लोग तुरंत जान गए होगे कैसे, क्योंकि हमने पढ़ाया था क्लास में, है ना। और यूट्यूब वाले जो नहीं पढ़े हैं वो हमारे चैनल में जा करके देख लें, ताकि उसमें पढ़ा हुआ है वीडियो, है ना। तो ये कह रहा है प्लेनेरिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में तथा प्लेनेरिया में। ये सब तो गलत है। हाइड्रा में मैंने बताया था तुम लोग को कि 2 प्रकार से होते हैं। एक तो पुनरुद्ध भवन होता है, दूसरा कौन होता है? मुकुल द्वारा होता है ना। दोनों ऑप्शन बताया था कि नहीं बताया था? तो यानी पहला दूसरा क्या जाएगा? ए बी सी, ये गलत चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जो ए बी सी हैं वो गलत जाएंगे। ये भी से गलत जाएगा, ये भी गलत जाएगा, ये भी गलत जाएगा। अगर हमारा सही ऑप्शन जाएगा तो डी ऑप्शन सही जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रा का प्लेनेरिया रहा है। इसमें कौन सा जनन होता है? पुनरुद्ध भवन द्वारा होता है। हाइड्रा में 2 प्रकार के होते हैं, मुकुल द्वारा भी होता है। अगर मुकुल द्वारा पूछ लिया जाए और ऑप्शन में दिया हो, पूछ ले मुकुलन द्वारा जनन पाया जाता है, ऑप्शन प्लेनेरिया और पैरामीशियम, ऑप्शन अमीबा, ऑप्शन हाइड्रा। तो किस में लगाओगे? हाइड्रा में सब लोग लगा देना, ठीक। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसको पढ़ाया हूं, वैसे तुम लोग जान जाओगे फटाफट, ताकि पढ़ लो जो टॉपिक वो बहुत आसान हो जाता है। अगला तीसरा है, पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है। 2023 में बनाया गया था। कह रहा ब्रायोफिल्म,
आलू, चना, गुलाब। अब पत्तियों द्वारा किसमें होता है? आलू में कौन सा होता है? हैं? आलू में किसे? तना द्वारा होता है ना? आलू में तना द्वारा। चना में किसके द्वारा होता है? चना में तो बीजों के माध्यम से होता है ना, बीजांकुर होता है। गुलाब में काई की जनन होता है। तो पत्तियों द्वारा किसमें होता है? ब्रायोफिल्लम में होता है ना। ऑप्शन ए सही जाएगा। यानी यहां से हम लोग कौन कौन से प्रश्न सीखे? 4 प्रश्न से हम लोग 4 प्रकार के आंसर हमें पता हो गए। अगर तना द्वारा पूछ ले आलू में, और बीज के द्वारा पूछ ले चना में, ताकि इसमें बीजांकुर होता है। मैंने बताया था ना, चना मटर, वो बीजांकुर के लिए मैंने बताया था कि प्रारोह, भावी प्रारोह, भावी क्या नाम, मूलांकुर, क्या कहते हैं उसे, मूल रोह, है ना। भावी व भावी मैंने करके बताया था, चुनाव का एक टॉपिक लेकर के, उसके माध्यम से। तो सीड के भविष्य में बनेंगे, उसके बारे में समझा था। तो इसमें इस तरह से जड़, इसमें होता है काई की जनन, इसमें होता है सीड के द्वारा, इसमें होता है तना द्वारा, और इसमें होता है पत्तियों के द्वारा। ठीक, अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा। चलो, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलो अगला, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब ऑप्शन हमारा है कि शुक्राणुओं का निर्माण कहां होता है? शुक्र वाहिकाओं में, अंडाशय में, वृषण में, और यकृत में। तो अब तुम लोग कौन सा? सी ऑप्शन, टेस्टीज। टेस्टीज में होता है। एक तरह से प्रश्न और बन जाएगा इस पे प्रश्न ये बनेगा कि टेस्टीज को मानव के शरीर के बाहर क्यों रखा गया, है ना। टेस्टीज को इसलिए शरीर के बाहर रखा गया क्योंकि शरीर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेस्टीज का टेम्परेचर कम होता है। तो उसमें एक ऐसे कृत्रिम स्किन के माध्यम से बनाया गया जिससे वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए बॉडी के पास और बॉडी से दूरी बनाए रखते हैं, है ना। तो टेस्टीज को इसलिए शरीर के बाहर रखा गया ताकि इस बॉडी के टेम्परेचर की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी तरीके से विलुप्त हो जाए, जिसकी वजह से इसको बाहर रखा गया, ताकि ये बॉडी टेम्परेचर से इसको कम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए टेस्टीज को शरीर के बाहर रखा गया। ये नर में पाए जाते हैं सभी प्रकार के। ठीक, अगला है, पत्र प्राकलिकाएं पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? पुदीना में, सरसों में, ब्रायोफिल्म में, और सभी में। देखो, अगर पुदीना की बात कर लें तो इसमें कौन सी कलिकाएं पाई जाती हैं? जड़ के द्वारा पाई जाती हैं, है ना। जड़, पुदीना को उखाड़ के लेकर जाओ और दूसरे स्थान पे लगा दो तो लग जाएगा, है ना। और सरसों में सीड के द्वारा होता है ना। पत्तियों वाला ब्रायोफिल्म में ही होता है ना। ब्रायोफिल्म, ऑप्शन सी सही जाएगा। सही जाएगा। ठीक, अगला हमारा ऑप्शन है, मुकुल द्वारा जनन पाया जाता है। चलो बताओ, किसमें? कबूतर में, केचुआ में, कॉकरोच में? इसमें सब में कैसे जनन होता है तुम लोग बताओ? कैसे जनन होता है इसमें? केचुए में कौन सा जनन होता है? हाँ, केचुआ दो लिंगी होते हैं, है ना। केचुआ दो लिंगी होते हैं, और ये कबूतर एक लिंगी। केचुआ, कबूतर एक लिंगी होते हैं। कॉकरोच भी एक लिंगी होते हैं। अच्छा, अगर हमें नर और मादा कॉकरोच का पहचान करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे? इसके आकार के आधार पे, क्योंकि जो नर होते हैं वो आकार में लंबे होते हैं और जो मादा होते हैं वो छोटे और मोटे होते हैं। ये पहचान होता है। जो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, मादा लंबी हो ही नहीं सकती। अब ये कोइंसिडेंट भले हो सकता है, ताकि इंसानों में, प्रजातियों में देखा होगा कि कभी कभी मादा का हाइट लंबा हो जाता है ना, तो वो तो एक कोइंसिडेंट हो गया। फिर उसमें माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से पता करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन नर है कौन। सारे पक्षियों में होता है नर और मादा। हाँ, पहचान ऐसे ही होगा, ताकि जो नर होंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, देखा है मोर को? देखा है मोर की पूंछ कितनी लंबी होती है? वो नर होता है। और जो मोरनी होती है छोटी सी होती है, उसकी पूंछ नहीं होता है पीछे, बहुत छोट, 2-3 पूंछ होंगे, पंख होंगे। और बाकी जो डांस करने वाला देखा होगा तुमने, ढेर सारा पंख, वो मोर होते हैं। हाँ, नहीं, वो मोरनी नहीं होते हैं, वो मोर होते हैं। दूसरी टॉपिक है, और एग्जांपल दे दूं?
उनको देखा है? किसे? शेर को, जो दाढ़ी वाले बब्बर से होते हैं, खूब बड़े बड़े चलते हैं तो हिलता रहता है, वो शेर होते हैं नर। और जो मादा होती हैं उनके शरीर पे बाल नहीं होता है, बिल्कुल एकदम से शेरनी बिल्कुल लगेंगी, लगेंगी, शेर है ही नहीं, है ना। तो वो दूसरी टॉपिक, अगर बैलों में ले लो, तो जिनका बैलों में देखा होगा नीचे लटकता हुआ कि चलते तो खूब हिलता रहता है, ये गला वाला, तो कितने अच्छे बैल लगते हैं। और गायों को देखो, कभी ये लटकता हुआ पाओगे? नहीं पाओगे। आगे, मुकुल द्वारा जनन पाया जाता है, ठीक। अगला टॉपिक, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? चलो, मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, अंडवाहिनी। इसमें बताओ कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय तो होगा ही होगा, गर्भाशय भी होगा, और शुक्रवाहिनी और अंडवाहिनी। अंडवाहिनी भी मादा में पाया जाता है, जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, है ना। कौन नहीं होगा? शुक्रवाहिनी। ताकि शुक्रवाहिनी का मतलब होता है शुक्राणु का निर्माण करना, यानी कि स्पर्म, है ना। तो ये किसमें पाया जाता है? नर जनन तंत्र में पाया जाता है। कोई दिक्कत? यानी ऑप्शन कौन सही जाएगा? सी। नेक्स्ट टॉपिक, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ये वही प्रश्न है। पूछे अलग वही है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी सेम है, टाइपिंग मिस्टेक। अगला ये कह रहा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, या किसमें? लिस्मानिया में। बताओ किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ईस्ट में होगा, है ना। ताकि मुकुल के द्वारा ना, अमीबा में वो होता है बाइनरी फिजन, विखंडन जिसे कहते हैं, विखंडन द्वारा होता है। और प्लाज्मोडियम में कौन सा जनन बताया था मैंने? बहुविखंडन होता है प्लाज्मोडियम में। और लेस्मेनिया में कौन सा? लेस्मेनिया में नहीं, लेस्मेनिया में जो विखंडन बताए थे वो मुकुल द्वारा, हाइड्रा और लेस्मेनिया। नहीं, वो तो प्लेनेरिया था। प्लेनेरिया था, फिर लेस्मेनिया कौन था? ये शायद से उसमें होता है, विखंडन नहीं होता है। विखंडन, हाँ। तो अमीबा और इसमें विखंडन होता है, ठीक। और ये ईस्ट वाला ध्यान रखना कि कौन सा होता है? मुकुल द्वारा। और हाइड्रा में भी, हाइड्रा जो पाए जाते हैं उसमें भी मुकुल के द्वारा जनन होता है, ठीक। बंद किया जाए सर। अगला कह रहा है एकलिंगी नर पुष्प में नहीं पाए जाते हैं। एकलिंगी नर पुष्प में नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? बाह्यदल, दल, पुंकेसर, वर्तिकाग्र। क्या नहीं पाए जाते हैं? वर्तिकाग्र नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जब पुष्प का सचित्र वर्णन किया था उसमें मैंने बताया था कि वर्तिका, वर्तिकाग, पुतंतु और पुंकेसर, बाह्य दल पुंज, दल पुंज, ये पूरा पिक्चर बना के जब मैंने तुम लोग को दिखाया था तो उसमें बताया था, है ना, कि द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं उसमें दोनों लिंग पाया जाएगा, नर का भी पाया जाएगा, मादा का भी पाया जाएगा। ठीक, कुछ इस तरह से मैंने चित्र भी बनाया था। ये परागण निर्मित होते हैं, पराग कण निर्मित होते हैं किस पर? पराग कोश में, अंडाशय में, बाह्य दलपुंज में, दलपुंज में। बताओ किस पे है? पराग कोश पर होते हैं। किस पर होते हैं? पराग कोश पे। पराग फूल ले आना, फिर मैं उसमें दिखाऊंगा तुम लोग को। उसमें होता है गुड़हल का पुष्प ले आना, फिर उसमें दिखा दूंगा कि बाह्य दल कौन होता है, दल कौन होता है। बाकी मैंने इसमें बता भी दिया है। सरसों में भी दिखा देंगे, गुलाब में भी दिखा देंगे, गेंदा का पुष्प ले आना उसमें भी दिखा देंगे। कोई भी पुष्प में, सब में होता है। अच्छा, इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है दल पुंज का सेफ्टी करना। जो लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी होते हैं पुष्प, उनका सुरक्षा प्रदान करना बाह्य दल का काम होता है। बाह्य दल ही इनकी सुरक्षा करने का काम करता है, अन्यथा पुष्प क्या हो जाएं? कीट मकोड़े खा जाएं। ठीक, तो कितने प्रश्न हो गए? 11। समझ में आया कि नहीं आया? कौन होगा? पराग कण निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? किससे होते हैं? परागकोश से। ठीक, अगला, मानव भ्रूण
किससे पोषण प्राप्त करता है? अच्छा, मानव भ्रूण, अब सुनो बात पहले, जो छोटे बच्चे होते हैं, बेबी, न्यूली बॉर्न बेबी, और वो किसमें, ओवरी में होते हैं, है ना, ओवरी में होते हैं या गर्भाशय में होते हैं, तो उसमें उनको किसका रिक्वायरमेंट है, यानी पोषण का, फूड मटेरियल का। तो वो किस चीज से प्राप्त करेंगे बताओ? भोजन प्लेसेंटा से, जिसको हिंदी में अपरा कहते हैं। एक देखा होगा ना, जब बेबी बॉर्न करते हैं तो प्लेसेंटा को काटा जाता है, उसी से भोजन को मुंह से नहीं खाते पीते हैं। ओवरी में जो बच्चे होते हैं गर्भाशय में, तो मुंह से नहीं खाएंगे, वो प्लेसेंटा के माध्यम से उनके लिक्विड चीजें ज्यादा है, और उसी को जो बेबी बॉर्न कर लेते हैं तो उसको चिमटी लगा के एक तरफ काट देते हैं खचाक से, प्लेसेंटा को, बाद में सूख के खत्म हो जाता है एनवायरमेंट में आते ही। अगला, आवृत बीजी पौधे का नर जननांग है, क्या है? जायांग है, पुमंग है, अंडप है, परागनली है? बताओ क्या है? पुमंग है ना। आवृत बीजी पौधों में जो इसका जननांग भाग होता है वो पुमंग होता है। कौन होता है? पुमंग होता है। ना जायांग होगा ना अंडप, तो अंडों का निर्माण करता है, सबसे नीचे भाग पाया जाता है ना। और जायांग क्या करता है? यानी जायांग के माध्यम से ही, ये देखो, ये किसके? जायांग, स्त्री के सर में पाया जाता है। दलपुंज के बाद जायांग पाया जाता है, जिसे पुमंग भी कहते हैं। सही है, ठीक। और हम लोग कहां पे थे? हमारा टॉपिक था, पता चल गया। जायांग स्त्री केसर के पास पाए जाते हैं, ठीक, स्त्री केसर होते हैं, स्त्रियों में पाए जाते हैं, यानी पुष्प में। निम्न में से कौन परागकोश में पाया जाता है? निम्न से परागकोश में कौन पाया जाता है बताओ? परागकोश में कौन पाता? बाह्य दल, बाह्य दल नहीं होगा, ताकि वो सबसे नीचे होगा, है ना। अंडाशय, अंडाशय में होगा? नहीं होगा। परागकण, परागकण में होगा, क्योंकि वो परागण करने का काम करता है, ठीक, तो परागकण में पाया जाएगा। बीजांड में नहीं पाएगा, बीजांड में भी नहीं होगा, ठीक, बीजांड तो सबसे नीचे होता है। अगला, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय किसके भाग होते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय किसके भाग होते हैं? अंडक के होते हैं, पुंकेसर के होते हैं, बाह्य दल के होते हैं, दल के होते हैं। वर्तिकाग्र और अंडाशय ये स्त्री केसर हैं, और इसको परागकोश, पुतंतु और कौन? पुतंतु दो ही, ये पुंकेसर हैं। और बाह्य दल, दल, ये सब किसके? पुष्प के भाग हैं, है ना। अब ये क्या नाम है? उसके भाग हैं, तो इसको हम लोग मान सकते हैं अंडप को। पुंकेसर तो होगा नहीं, बाह्य दलपुंज, सब दलपुंज ये पुष्प के भाग हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? दलपुंज और बाह्य दलपुंज ये पुष्प के भाग है, और पुंग है, और अंडप जो है स्त्री में, लेकिन यहाँ पे स्त्री केसर होता तो ज्यादा बेहतर होता। वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय किसके भाग होते हैं? तो यहाँ पे होना चाहिए स्त्री केसर के भाग होते हैं। होते हैं नहीं होते हैं? इस तरह से प्रश्न होना चाहिए। जबकि अंडप दिया है तो मान लो स्त्री केसर का नहीं दिया, तो हम लोग को अंडप पे लगाना है। बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, प्रश्नों में पूछ ले जाते हैं। अगला कह रहा है, निषेचन के पश्चात कौन फल में परिवर्तित होते हैं? अच्छा, निषेचन के पश्चात फल में कौन परिवर्तित होता है? निषेचन के पश्चात का मतलब बाद, फल में कौन परिवर्तित होता है? अंडाशय। तो हमारा प्रश्न कौन जाएगा? अंडाशय। बाह्य दल ये सब तो गिर जाते हैं सूख करके। अगला, पराग नलिका में नर युग्मकों की संख्या होती है, कितने होते हैं? 2 होते हैं, है ना। एक होते हैं, है, एक नहीं होते हैं, 2 होते हैं। पराग नलिका में नर युग्मक के, ये नर युग्मक है ना, इसके 2 भाग होते हैं। एंथर फिलामेंट होते हैं, कितने भाग होते हैं? 2 भाग। अगला प्रश्न हमारा है, मानव में वृषण उदर गुहा से बाहर स्थित होता है, क्यों स्थित होता है? क्योंकि शरीर का टेम्परेचर ज्यादा होता है और वृषण को टेम्परेचर कम चाहिए, तो बॉडी का टेम्परेचर, तापमान ज्यादा होने के कारण वो नीचे स्थिर होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जब इनको जितना टेम्परेचर चाहिए बॉडी के पास और बॉडी से दूर जा सकते हैं, ठीक। किसको? टेस्टीज। ऐसा कौन सा जीव है जिसमें बाहर कैमरा उधर घुमाना चाहिए था। अगला प्रश्न है,
नर जननांग से संबंधित ग्रंथि है? बताओ, नर जननांग से संबंधित ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है? प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ना। ये क्या करता है? शुक्राणुओं का निर्माण करने का काम करता है। जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, किसका निर्माण करता है? स्पर्म का। शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। ये अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है ना। अगला और लास्ट प्रश्न है कि लक्षण जो जनकों से संतानों में स्थानांतरित होते हैं, पाए जाते हैं किसमें? कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, गाल्जी काय में, जीन में। किसमें पाया जाता है? यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने का कार्य करते हैं। वो कौन होते हैं? जीन होते हैं। उनको जीनोटाइप अगले वंशागति चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। जिसके लक्षण 1:2:1 और 1:2 आते हैं जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संतान जन्म लेते हैं। यानी मान लो एक पीढ़ी है। अच्छा, तुम लोगों ने अपने पड़ोस में देखा कि किसी के यहाँ घर बच्चे जन्म लेते हैं, उनकी मम्मी भी इतनी हाइट की, छोटी हाइट की, बौने हाइट की, उनके पापा भी बौने हाइट के। नहीं हो सकती, बौने वाले इतने होते हैं। इतने न होते क्यों सर जी? अरे नहीं, इतने होते हैं, है ना। तो जो, हाँ चलो ठीक है, जो बौने वाले होते हैं इतने छोटे छोटे होते हैं, है ना। तो उनकी पीढ़ी, अब तुम लोगों ने देखा क्योंकि बाबा भी इतने हाइट के थे, बाबा को भी देखे हो। अब 3 पीढ़ी तुम लोगों ने देखा, बाबा को देखा, उनके पापा को देखा, उनके बच्चों को देखा। अब उनके बच्चे तुम लोग के साथ जन्म लिए हैं, अब धीरे धीरे वो बड़े हुए, तो इतने बड़े वो रह गए। अब उनका बच्चा अचानक से जन्म लिया तो इतना बड़ा हाइट का हो गया, परदादा का, है ना। जीनी गुणसूत्र ट्रांसफर हो गया। पता नहीं परदादी का हो। अब किसी का भी हो गया हो, हाँ, अब किसी का भी, यानी कोई जीन उसके अंदर सक्रिय हो गया जिसकी वजह से हो गया। ठीक है ना। चलिए, तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और ऐसे ही साइंस को पढ़ते रहो। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।